नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा के उल्लंघन से संबंधित जांच के सिलसिले में मंगलवार को अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और उससे जुड़ी कुछ संस्थाओं के खिलाफ बेंगलुरु में उनके ठिकानों पर छापेमारी की। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका प्रथम की नीति को केवल अमेरिका के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। गवार्ड ने रायसीना डायलॉग के एक सत्र में अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा समय भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने का है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण की घोषणा को क्रांतिकारी कदम करार देते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य ने जो रास्ता दिखाया यही पूरे देश की जरूरत है। मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नेता ने इसको लेकर एक घोषणा करके आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो भी औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा उसे 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को नागपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चुनाव अधिकार निकाय एडीआर के विश्लेषण के अनुसार देश में 4092 विधायकों में से कम 45% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 4123 विधायकों में से 4092 के हलफनामों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है। छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब को लेकर मुंबई से शुरू हुआ सियासी घमासान अब दिल्ली पहुंच गया है। भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके इस बयान पर हंगामा होने पर सदन की कार्यवाही से उन्हें निकाल दिया गया। लोकसभा में महाकुंभ पर पीएम मोदी ने अपना वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को 1857 के आंदोलन और महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण बताया। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा के पीछे कौन है? आखिर नागपुर में हिंसा धधकाने की साजिश किसने रची? यह सवाल अभी अनुत्तरित है। हालांकि औरंगजेब कब्र विवाद पर भड़की हिंसा को लेकर शिंदे ने बड़ा इशारा किया। उच्चतम न्यायालय ने जांच पूरी होने के बावजूद निचली अदालतों द्वारा कम गंभीर मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने पर निराशा जताई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने मंगलवार को कहा कि एक लोकतांत्रिक देश को पुलिस राज्य की तरह काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया और इस कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी और कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर 15 अप्रैल को स्वतः संज्ञान सुनवाई करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अधीनस्थ अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश हुई। इसके अलावा ईडी ने उनके पति एवं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे तेज प्रताप यादव को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में मार्च के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दी। दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने का अनुमान है। इस बढ़ते तापमान से हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। फरीदाबाद के जसराना के गांव दिहुली में 18 नवंबर 1981 को हुई 24 दलितों की सामूहिक हत्या में कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2 दोषियों पर 2-2 लाख और 1 दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
माता वैष्णो देवी भवन से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली की रहने वाली ज्योति गुप्ता नामक एक महिला अपने साथ पिस्तौल लेकर भवन तक पहुंच गई। वैष्णो देवी भवन परिसर तक महिला के पहुंचने से सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कम से कम 235 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अंतरिक्ष में पिछले 9 महीने से फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का यान धरती के लिए रवाना हो गया है। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने स्पेस एक्स यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अलविदा कहा, जो पिछले वसंत से उनका घर था। सीमा हैदर और सचिन मीना के घर किलकारियां गूंजी है। सीमा ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया है। इस खबर ने फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया। पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर ने अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया। 4 बच्चे उसके पहले से पाकिस्तानी पति से हैं। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।